आप सभी की डिमांड पर यूपीआईटी हब एक पीओटी की डेमो क्लास लेके आया है। इस डेमो क्लास के अंतर्गत हम एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आपको आपकी 4th यूनिट के अंदर मिलने वाला है। लेकिन मैं उससे पहले उन सभी छात्रों या प्रशिक्षार्थियों को बता दूं जो हमसे नए जुड़े हैं, आप सभी को पीओटी के कोर्स खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए हमारी यूपीआईटी हब की एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस क्यूआर कोड का यूज कर सकते हैं। इसके स्कैन करके आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट या फिर हमारे प्ले स्टोर के जरिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाइए और यूपीआईटी हब को टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आपको इस लोगों के साथ एक एप्लीकेशन मिलने वाली है। उस एप्लीकेशन का नाम होगा यूपीआईटी हब। इस यूपीआईटी हब का इंटरफेस इस तरह से मिलेगा, जिसके अंदर आपको पीओटी का कोर्स, इसमें जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पीओटी एंड या ऑब्लिक टीएम सीआईटीएस ऑल ट्रेड, जो सभी के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, मैं उसकी बात करूं तो हम इसके अंदर टॉपिक करेंगे क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स का। मीन्स हम किस तरह से क्वेश्चन करते हैं और उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। जैसे आप सभी ने देखो, बहुत सारे टीचर्स हैं या फिर बहुत सारे कैंडिडेट आप में से जो अभी सीआईटी सिस्टम करते होंगे कि क्वेश्चन का करने का तरीका नहीं पता उनको, किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, वो इसके अंदर कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन करने इसका शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे कि हम कभी ट्रैवलिंग पे जाते हैं या कभी बाहर जाते हैं, तो क्या करते हैं हम, एसेंशियल चीज़ें जो हमारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको क्या है अपने साथ रखते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए आप शिमला जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले आप क्या करने वाले हैं, आपकी महत्वपूर्ण जो चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको अपने साथ रखेंगे। सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, अपना फ़ोन रखेंगे। फ़ोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए कॉल भी करनी है और उससे कुछ फ़ोटो या फिर वीडियो भी बनानी है। लेकिन उसके साथ साथ आप एक फ़ोन का बहुत ही महत्वपूर्ण या एसेंशियल टूल रखने वाले हैं। वो टूल क्या होगा आपका? वो होगा आपका चार्जर या पावर बैकअप या पावर बैंक। उसी तरह से हम क्या है, जब क्लास में जाते हैं या फिर क्लास करते हैं, तो उस टाइम पे हमको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, वो है हमारा क्वेश्चन, कि इसके बिना हम किसी क्लास को 100% डिलीवर नहीं कर सकते हैं। इसके करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस। मीन्स क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है। भाई मैं क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ? जैसे मैं आपसे पूछूँ, आप ट्रेवल पे जा रहे हैं, शिमला जा रहे थे, फ़ोन का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, तो आप क्या कहेंगे? मिस मुझे फ़ोटो खींचने है, या फिर मुझे बहुत सारी वीडियो बनानी है, या फिर मुझे बातें भी करनी है, घर पे बताना है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह से क्या है, एक जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा हम पर्पस ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के पर्पस क्या है, किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, उनके पर्पस को जानने वाले हैं। इसके अलावा हम जानेंगे क्लासिफाई क्वेश्चन यूज्ड फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, मीन्स क्लासिफाई किस तरह से करेंगे क्वेश्चंस का टीचिंग या ट्रेनिंग के टाइम पे। मीन्स जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करने वाले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। मीन्स अच्छे क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, जो गुड क्वेश्चन है उनके अच्छे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले में स्टेप्स इन क्वेश्चन टेक्निक्स। मीन्स जो क्वेश्चन टेक्निक्स है, जो क्वेश्चन की टेक्निक्स है करने की, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होती हैं। ठीक है, तो आपको बहुत मजे आने वाले इस टॉपिक के अंतर्गत। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो छात्र अभी नए जुड़े हैं या फिर जिनको नहीं पता है, जानकारी कम है, वो लोग हमारे यूपीआईटी हब के एप्लीकेशन पे जाके इस हमारे पीओटी कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं और भी आपको अवगत करा दूं, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वो है हमारे यूपीआईटी हब के एक स्पेशल ऑफर के बारे में। वो ऑफर क्या है, जब आप इस सीआईटीएस या पीओटी के कोर्स को परचेस करेंगे, उसमें आपको मिलने क्या क्या वाला है। पहली चीज़ मिलने की बात कर लें तो मिलने वाला है आपको लाइव क्लासेस यूनिट वाइज। इसके अलावा आपको मिलने वाला है रिकॉर्डेड क्लासेस यूनिट वाइज। जो भी रिकॉर्डेड वीडियो आप जब भी चाहे जब देख सके, जब आपका टाइम मिले तब आप देख सके, उसकी क्या है रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाली। एमसीक्यू ट्रेड वाइज यूनिट वाइज, जो आपकी यूनिट है, जैसे पहली यूनिट खत्म, इसके एमसीक्यूज विद आपको प्रॉपर टेस्ट, आपको टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे, किस तरह से आपको टेस्ट देना है। इसके अलावा आपको पीडीएफ आपको मिलने वाली है नोट्स की, नोट्स आपको किस तरह बनाने हैं उनकी भी जानकारी मिलने वाली है पीडीएफ के माध्यम से, या फिर उस यूनिट या फिर
जो आपका टॉपिक है उसके अंदर जो वीडियो है या फिर कुछ अदर चीज़ें, अदर मटेरियल है, उसकी भी आपको पीडीएफ मिलने वाली है। और उस यूनिट के अंदर कौन कौन सी वीडियो इंपॉर्टेंस है वह आपको दिखाई भी जाएंगी, उसके साथ साथ आपको शेयर भी करी जाएंगी। लेकिन उसको पाने के लिए आपको यूपीआईटी ऐप के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यूपीआई जो हमारा पीओटी टीएम का सब्जेक्ट जो कोर्स है उसको परचेस करना है। परचेस करने के लिए भी हमारी एक तरफ से एक ऑफर दिया जा रहा है जो पहले 100 बच्चों के लिए है। जो पहले 100 बच्चे होंगे उनके लिए क्या, हमारी टोटल कोर्स की जो प्राइस है वो 2,999 रुपये है। ठीक है, 2,999 रुपये। लेकिन पहले 100 बच्चों के लिए 50% का ऑफ है और ये आपको लगभग 1,499 रुपये में मिलने वाला है। तो ध्यान रखें, ये ऑफर कुल 100 स्टूडेंट का जो पहले ज्वाइन करेंगे, पहले ज्वाइन करने वाले 100 स्टूडेंट्स के लिए 50% का ऑफ है, इसका ध्यान रखें और जल्द से जल्द बिना कुछ सोचे जल्दी से कोर्स परचेस करें। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या है, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आर एसेंशियल टीचिंग टूल फॉर देयर स्किलफुल यूज इन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर जॉब। मीन्स टीचिंग क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या एक एसेंशियल टूल है। जैसे कि मैंने आपको आपके फ़ोन के बारे में बताया था, अभी एग्जाम्पल दिया था। मीन्स आपका फ़ोन के साथ साथ आपका कैमरा, आपका जो चार्जर है, पावर बैकअप है, पावर बैंक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है। इसी तरह से क्वेश्चन क्या है, एक इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर कदम पे यूज करने वाला टूल है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज अ बेस्ट रिसोर्स टू फॉर क्रिएट एंड मेंटेनिंग एंड एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। मीन्स क्या है कि एक इंस्ट्रक्टर के लिए, जो हमारा इंस्ट्रक्टर है, उसको एक इन्वायरमेंट जो बनाए रखना है, उसको बनाए रखना है या फिर क्रिएट करना है, उसके लिए एक बहुत ही रिसोर्सफुल टूल है। ठीक है, मीन्स स्रोत है, इस रिसोर्स है एक जो मैंने क्रिएट कराया, मेंटेन कराया है मेरे एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट मैंने बनाया है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ आप लोगों को, अभी क्या है, मैं आपको लगभग मान लीजिए 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ या 45 मिनट में पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोगों को क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नींद आने लगी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनका मन हट गया होगा पढ़ने से। लेकिन मुझे क्या है, उस टॉपिक को पढ़ाते टाइम ये ध्यान रखना वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चों को ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे लगा कि आप 5 बच्चे एक साथ हैं जो कि बहुत अच्छे से मेरे बात को नहीं सुन रहे, मैं क्या करूँ, किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लूँ। एक बच्चे से क्वेश्चन पूछने के बाद क्या होने वाला है, पास के जो 4 बच्चे हैं वो ऑटोमेटिक एक्टिव होने वाले हैं जो कि अनएक्टिव हो रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक बेस्ट रिसोर्स है क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट का। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, अ गुड क्वेश्चन लीड टू गुड कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ट्रेनीज एंड इंस्ट्रक्टर। मीन्स एक अच्छा क्वेश्चन जो है, जो एक अच्छे क्वेश्चन के अंतर्गत आ रहा है, वो क्या है, एक कम्युनिकेशन, एक गुड कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग बनाता है इंस्ट्रक्टर और एक स्टूडेंट के बीच में, ट्रेनी के बीच में। ठीक है, जो ट्रेनिंग है पूरी क्लास है, क्लास के अंदर मुझे अपने एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है, कम्युनिकेशन अच्छा करना है, तो मुझे क्या है, क्वेश्चंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को करने के लिए हम जब लेसन प्लान बनाएंगे या फिर क्लास के अंदर क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए क्या है, हम यूज करने वाले हैं 5W1H का। 5W1H है क्या, ये क्वेश्चन भी आता है इसमें से, 5W में से 5W की फुल फॉर्म आ जाएगी या फिर 1H की आ जाएगी। ठीक है, तो आपको 5W की जब बात आए तो हमको क्या क्या बताना है, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट और व्हाई। ठीक है, 1H का मतलब होता है हाउ, या फिर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि 5W के अंदर कौन कौन से W है या फिर कौन कौन से W की फुल फॉर्म है उनकी। तो आपको हो सकता है किसी एक ऑप्शन में 5 मिल जाएंगे और कुछ बाकी ऑप्शनों में थोड़े से हट के एक चीज़ बदल के दे दी जाएगी। तो आपको बहुत केयरफुल होकर इन चीज़ों को याद करनी है। कहीं जब मैं सिलेक्ट करूँ, ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, तो ये आपको मिस ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, 1H का मतलब हाउ है, जो कि आप बड़े आसानी से याद करने वाले। ये मेथड जो है 5W1H का है, ये हम लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अब पर्पस ऑफ क्वेश्चंस का। भाई मैंने आपको जैसे बताया ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्वेश्चंस के बारे में
और पर्पस के बारे में। अब पर्पस क्यों जरूरी, जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, CITS का कोर्स कर रहे हैं, इसका भी कुछ ना कुछ पर्पस है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे CITS का कोर्स कर रहे हैं कि सर गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, उसमें CITS मैंडेटरी करा जाता है या फिर CITS को वेटेज दिया जाता है, तो मुझे भी करना है। तो वो क्या है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लेने का एक पर्पस है कि ITI में जाके एक इंस्ट्रक्टर बन सकूं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस करने का भी कुछ ना कुछ पर्पस है। क्या क्या पर्पस है उनके बारे में जानते हैं। आइए, सबसे पहली चीज क्या है, स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन द क्लास। मीन्स जो बच्चे हैं उनका दिमाग, ध्यान बिल्कुल अब केंद्रित करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं, या फिर उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, भाई मैं उनके इंटरेस्ट को बढ़ा पाऊँ, ठीक है। या फिर अगली चीज होती है हेल्प टू मेंटेन अटेंशन, ध्यान को बनाए रखने के लिए, ध्यान को बनाए रखना है। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया 4-5 बच्चों का, भाई वो बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में, अब बातें कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उनका दिमाग उधर उधर जा रहा है। अब मैं उनमें से किसी एक से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तब क्या है, उन सभी का माइंड मेरे ऊपर फोकस हो रहा है, ठीक है। किसके जरिए हो रहा है, वो हमारा क्वेश्चन। मीन्स क्वेश्चन करने का पर्पस ही यही था मेरा, कि मैं बच्चों के जो इंटरेस्ट है या फिर जो उनके अटेंशन है वो अपनी तरफ कर पाऊँ, ठीक है। दूसरा है स्टिमुलेट थॉट प्रोवोकिंग ऑफ ट्रेनीज। मीन्स ट्रेनीज के अंदर जो विचार आ रहे हैं, विचार को समझना, मीन्स वो क्या समझते हैं इस चीज़ से। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने अभी पढ़ाया है, हो सकता है मैंने भाई आपसे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को लेके क्या सोच रखते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि इस किसी पार्टी के हैं, किसी पार्टी को लेकर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये पार्टी कैसी है, भले ही मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताया उसकी पार्टी बारे, लेकिन आप उसके बारे में क्या सोच रखते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अगला है हमारा इनेबल ट्रेनीज टू रिकॉल द आंसर फ्रॉम देयर मेमोरी। मीन्स जो ट्रेनीज है हमारे, जो बच्चे हैं मेरे सामने, जो बच्चे जो आप इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं, उसके बाद जब ITI में जाएंगे, तो जो बच्चे हैं मेरे सामने, उनके जो आंसर्स हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो चीज़ें हैं, वो उनके माइंड से रिकॉल हो पाए। जैसे मान लीजिए मैंने क्या आप लोगों को बहुत दिन पहले एक चैप्टर पढ़ाया था, अब उस चैप्टर का लिंक कहीं ना कहीं इस टॉपिक से है, तो वो चीज़ मैं रिकॉल कर पाऊँ, आपके माइंड में वो चीज़ आ पाए दोबारा से, उसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक क्वेश्चंस के जरिए उसे आपकी मेमोरी से रिकॉल करवाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा है इनेबल्स ट्रेनीज टू क्लियर डाउट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। मीन्स अगर किसी बच्ची को कोई डाउट है, मान लीजिए उसके माइंड में कुछ डाउट आ गया आपके क्वेश्चंस को लेके, तो वो डाउट को क्लियर कर पाए, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मेरी समझ में और आपकी समझ में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, नेचुरल है, मैं कुछ और समझता हूँ, आप कुछ और समझते हैं, लेकिन उन डाउट को क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चंस का यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, अब क्वेश्चन पूछने के बाद जो आपका आंसर आया वो कुछ अलग आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको समझने में कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको मैं क्लियर कर पाऊँ, उसको क्लियर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस का यूज कर रहा हूँ। जैसे आप कोई टॉपिक ले लीजिए इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिशियन का कोई टॉपिक ले लें, ओम्स लॉ लेते हैं। ओम्स लॉ हर बच्चे को इलेक्ट्रिशियन में आना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैंने ओम्स लॉ को कराया तो क्या हुआ, ओम्स लॉ कराते टाइम एक बच्चे से जब मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसने कुछ और बता दिया, थोड़ा सा अलग करके बता दिया, तो उसमें गलती किसकी है, इंस्ट्रक्टर की है, कि उसने क्या है बताए टाइम बच्चे की माइंड को नहीं समझा है। लेकिन अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसको दूर कैसे करें, उसको दूर करने के लिए जब आपने क्वेश्चन पूछा है बच्चे से, वो कुछ गलत बता रहा है, आप डायरेक्ट उसका अच्छे से आंसर दे पाएँ, ठीक है। इसके अलावा इनेबल्स द इंस्ट्रक्टर टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग, या फिर जो आप प्रैक्टिकल या थ्योरी जो भी करा रहे हैं कि मैं फाइंड कैसे करूं, पता कैसे करूं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो इफेक्टिव, आपके ऊपर कुछ इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। भाई मैं अब यहाँ आके 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे के बाद मैं अगर क्लास से जाके जैसे जा रहा हूँ आप पुरानी हरकतों पे आ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अभी इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर, उसको जज करने के लिए क्या करने वाला हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को यूज करने वाला हूँ। या फिर अगला है इट सर्व्स एज अ रिवीजन। मीन्स क्या है, जो क्वेश्चन है एक आपके जो रिवीजन है उसकी तरह सर्व करते हैं। मीन्स किस तरह से, अगर मैं कोई टॉपिक कराया हूँ, टॉपिक को कराने के बाद मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मीन्स क्या कर रहा हूँ कि एक जो मेरे टॉपिक के अंदर चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्वेश्चन को उनको क्या है रिवाइज करवा रहा हूँ क्वेश्चंस के माध्यम। जैसे जो आप लेसन प्लान बनाएंगे तो लेसन प्लान में 3rd स्टेप है क्या है, एप्लीकेशन की।
एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, 5 या 6। क्यों पूछते हैं? उसी टॉपिक से रिलेटेड कि जो मैंने जो कराया है पीछे वो क्या है, एक तरह रिवाइज हो पाए। ठीक है, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या पर्पस है इसके क्वेश्चंस करने के। और पर्पस क्या है अगला, कि टू क्रिएट ट्रेनीज कॉन्फिडेंस ऑफ हैविंग एक्वायर्ड नॉलेज। मीन्स जो बच्चों के पास नॉलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीन्स जो नॉलेज है बच्चों के पास, या जो ट्रेनीज के पास जो नॉलेज है उसके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस हो, तभी तो आंसर आएगा। जैसे आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने नॉलेज है, पता है, लेकिन वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं। होते हैं बहुत सारे क्लास में, आपने आपकी क्लास में भी होंगे, हो सकता है आप भी हो। वो क्या है कि मुझे पता है आंसर, लेकिन सर कहीं गलत ना हो जाए मुझसे, कि सर मुझे डांटे ना बाद में, वो कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे पास बताने का। लेकिन अगर मैंने क्या करा, मुझे पता है इस बच्चे के पास आंसर है, लेकिन ये बता नहीं पाता है, मैं उससे एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और वो आंसर देता है, और मैं उसे थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ। फिर क्या होता है, अगली क्लास में जैसे ही आऊँगा, अगर उससे गलत भी आंसर होगा तब भी वो बताने वाला है। मीन्स क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा है मेक द ट्रेनीज यूज देयर प्रीवियस नॉलेज एंड टेस्ट देयर नॉलेज। मीन्स हम क्या करने वाले हैं इसके अंतर्गत क्वेश्चंस के माध्यम से, कि बच्चे की प्राइम नॉलेज क्या है और अब की नॉलेज क्या है, उनके बीच में डिफरेंट क्रिएट कर पाएँ, कि वो कैसे पता चले कि बच्चा जानता क्या था और अब जान क्या रहा है। ठीक है, उसको जानने के लिए हम क्या है, क्वेश्चंस का यूज करते हैं। अगला है इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनीज। के ऊपर हम बात भी कर चुके हैं कि जो इंस्ट्रक्टर और ट्रेनीज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को क्रिएट करने के लिए कम्युनिकेशन बना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या पर्पस है इसको करने के भाई। फोकस द ट्रेनीज अटेंशन ऑन द मेजर पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल्स। मीन्स हमारा जो टॉपिक है या फिर जो यूनिट है उसके अंदर जो भी मेजर पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को फोकस कर पाऊँ ट्रेनीज के लिए। भाई ट्रेनीज से मैं बोल पाऊँ, भाई ये चीज़ क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको करो, तो उसको बार बार रिपीट करूँ। रिपीट करने के लिए क्या करने वाला हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस को करने वाला हूँ। क्वेश्चंस करने से क्या होगा, जैसे मैंने अभी ओम्स लॉ का आपको एग्जाम्पल होता है। अब मुझे पता है मेरी क्लास के बच्चे किस लेवल पे हैं, बहुत मान लीजिए एक बार को मान लेते हैं आप लोग, बहुत आपका लेवल जो है समझ लो बहुत नीचे है। अब लेकिन ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिशियन करना है तो ओम्स लॉ चाहिए। उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक क्वेश्चन करूँगा, एक से भी काम नहीं चलेगा, 2 करूँगा, 3 करूँगा, लेकिन क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरे अंदर मेरे जो ट्रेनीज हैं उनके अंदर वो चीज़ पहुँच पाए। ठीक है, अगला है डेवलप द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज आइडियाज एंड इफेक्टिवली स्पीक इफेक्टिवली। मीन्स ट्रेनीज के अंदर जो आइडियाज हैं उनको ऑर्गेनाइज कर पाए और उस चीज़ को इफेक्टिवली बोल पाए। ठीक है, जिस कॉन्फिडेंस ला पाऊँ मैं, कॉन्फिडेंस लाने की बात की, जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी क्या है वो उस चीज़ को इफेक्टिवली बोल पाएंगे। ठीक है, अगला है टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल डिफरेंस एंड डिफिकल्टीज। मीन्स जो मेरी ट्रेनीज हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है, मिस मान लीजिए एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। ठीक है, अब ए क्या है, इंटेलिजेंट है, बी क्या है, कम इंटेलिजेंट है। कैसे फाइंड करूँ, कैसे डिफरेंस बताऊँ मैं, क्या करने वाला हूँ, या तो मैं टेस्ट लूँगा कोई, या फिर क्वेश्चंस करूँगा कि भाई ए बच्चे ने आंसर ज़्यादा दे दिए और इसने नहीं दिए। मीन्स दोनों में क्या है, डिफरेंस हो। इसके साथ साथ भाई ए वाला आंसर ज़्यादा दे रहा है, बी कम दे पा रहा है, उसकी डिफिकल्टी क्या प्रॉब्लम है उसको, वो भी फाइंड कर पाऊँ। ठीक है, इसके अलावा है कॉल द अटेंशन ऑफ इनएक्टिव लर्नर्स। जो इनएक्टिव लर्नर्स है, ऐसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल ही बताया, 5-4 बच्चों का क्या है, 4-5 बच्चे हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं पढ़ के। बस आधे घंटे से हो सकता है पढ़ा रहा हूँ, 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, या 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, या हो सकता है वो घर से आए हों और शाम को वो पार्टी करके आए हों। अब पार्टी करके आए तो यहाँ क्या है, वो इनएक्टिव होने वाले। अब इनएक्टिव लर्नर्स को मुझे पढ़ाना तो है, वो मेरा काम है, मुझे उन्हें एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उनको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से क्या है, मैं उनको एक्टिव कर सकता हूँ। इसके अलावा आगे बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस की। मिस अब हमने जान लिया यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी और क्या क्या पर्पस है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस। मिस कौन से क्वेश्चंस का क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ये आपके क्वेश्चन
आपके एमसीक्यू में आने वाले हैं, आपके पेपर में भी आते हैं। क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा इंट्रोडक्टरी या फिर प्राइमरी क्वेश्चन। इसको देख के ही आप समझ गए होंगे मिस क्या होने वाला है। मिस इंट्रोडक्शन के मिस जो पहली स्टेज पर क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है हमारा डेवलपिंग क्वेश्चन, मिस इसके बाद के क्वेश्चंस डेवलपिंग क्वेश्चंस या फिर हिंदी में हम बोलते हैं विकासशील प्रश्न। तीसरा है डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस, जैसे नाम से ही आपको समझ आता होगा। चौथा हमारा रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चन, एक क्या है पुनर्कथनशील प्रश्न, ठीक है। इस तरह से चार तरीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं। इन चार में हम क्लासिफाई करने वाले हैं क्वेश्चंस को। लेकिन एक क्वेश्चंस क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में बहुत सारी बात करेंगे। इसके बाद की जो वीडियो है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चंस के बारे में क्लासिफिकेशन कैसे किया है और इनका क्या मतलब है, क्यों क्लासिफाई करा है, वो सारी चीज़ जानने वाले हैं। इसके अंदर आपको एक चीज़ और मिलने वाली है कि जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस क्लासिफाई करे गए हैं, ये लेसन प्लान की कौन कौन सी स्टेप्स के अंदर आते हैं। इस एप्लीकेशन में ही आपको मिलने वाले लेसन और डेमो प्लान किस तरह बनाएं। लेसन प्लान आप किस तरह बनाएंगे, उसके प्रॉपर एक पूरा बना के और किस तरह से पढ़ाएं, पूरा पढ़ा के मिस किस स्टेप पे कितने नंबर हैं। हो सकता है आपका लेसन प्लान अच्छा बना हो, आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो सही, तो उसके कितने नंबर हैं, वो सारी चीज़ आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाली है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्या कर सकते हैं भाई, कुछ जो शुरू के 100 बच्चे हैं उनके लिए एक ऑफर है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि वो 50% ऑफ का फ़ायदा ले सकते हैं। 50% ऑफ के साथ आपको ये 1499 में मिलने वाला है। लेकिन ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पे अपलोड है, जैसे 100 बच्चे क्रॉस करेंगे आपका यही कोर्स 2999 रुपये में मिलने वाला है, ठीक है। तो आप देर ना करें, पहले 100 बच्चों के अंदर आएँ और इसी कोर्स को 1499 में प्राप्त करें, ठीक है। थैंक यू।